सपोज करें कि आप एक जंग के मैदान में मौजूद हैं और कोई एक ऐसी लोकेशन है जहां पर इस वक्त एनिमी मौजूद है और हम उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां पर ख़तरा भी मौजूद है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम उस पॉइंट के नियरेस्ट पहुंच कर ये जान सकें कि वहां पर दुश्मन क्या कर रहे हैं और इस वक्त वो वहां पर क्या खतरात हैं? इसी चीज़ की स्टडी को हम लिमिट कहते हैं, क्योंकि लिमिट हमें यही बताता है कि उस पॉइंट के नियरेस्ट क्या हो रहा है, क्योंकि जब एक्चुअल वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। ये कैलकुलस का कोर्स है और हम ये कोर्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम मैथमेटिक्स बिहाइंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस जान सकें। इससे रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस जो कि प्रीवियसली वीडियोस हैं या फिर आने वाली वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fatherhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। प्रीवियसली सेशन से जब से हमने कैलकुलस स्टार्ट किया, 3 चीज़ों के हवाले से हमने जान रखा है कि ये बैकबोन है कैलकुलस का, जो कि लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रल है। लेकिन लिमिट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिट की बिहाफ पर हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्चुअली हो क्या है। सो द डेफिनेशन सेज इन मैथमेटिक्स अ लिमिट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेस द आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट वैल्यूज। Limit are important in calculus and mathematics and analysis and used to define integral, derivative and continuity. That's a very important thing. Continuity का मतलब ये है कि उसमें मुसलसल जो है वो changing मौजूद है। It is used in the analysis process and it always concerned about the behavior of the function at the particular point. The limit of a sequence is further generalized in the concept of the limit of a topological net related to a limit and direct limit in a theory category. Generally, the integral are classified into 2 types, namely definite and indefinite integral. For definite integral, the upper limit and the lower limit are the defined properly. That's a very important thing कि जब हम इंटीग्रल के टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पर इसे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हमें समझने की है कि जब हम इंटीग्रेशन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी अपर एंड लोअर लिमिट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। Whereas indefinite, the integral are expressed without the limit, ठीक है। लेकिन जो सेकंड टाइप है उसमें हम लिमिट को इस्तेमाल किए बगैर इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं। तो इट विल हैव एंड द आर्बिट्री कांस्टेंट व्हाइल इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। लेट्स सी दिस फंक्शन हैविंग दिस कर्व लाइन। इस कर्व लाइन के अंदर ये जो ओपन सर्कल है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैं ओपन सर्कल बनाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मौजूद है, यानी ये वैल्यू नहीं। जबकि फिल सर्कल का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफिक मौजूद है, इसका मतलब है कंटिन्यूटी है। यहाँ पर एक ओपन सर्कल मौजूद है, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ। इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन को x की वैल्यू 2 दी जाती है तो वो यहाँ पर हमें y की वैल्यू आउटपुट में नहीं दे पा रहा है, बल्कि वो आउटपुट की वैल्यूज 0 दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट पे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी कर रहा है यहाँ पर, से इसके नियरेस्ट वैल्यूज मिल जाए, कब पता चल जाए, तो मैं लिमिट के जरिए से इसके नियरेस्ट पॉइंट पर पहुँच कर ये पता कर सकता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर अगर इसका आउटपुट मौजूद नहीं है तो इसके नियरेस्ट क्या हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इसी स्टडी को हम लिमिट कह रहे होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है x³ - 1 एंड डिवाइड बाय x - 1। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि f of x 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, लिहाजा जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 विच मीन 1 - 1 इज ऑल्सो 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0/0 आया तो फंक्शन नॉट डिफाइन है, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर लिखा गया कि x नॉट इक्वल टू 0। For all values other than x equal to 1, you can use standard curve stretching techniques. However, at x equal to 1, it is not clear what to expect. x approaches 1 from the left, x approaches 1 from the right. अब हमें ये देखना है, अगर इस इमेज से देखें, कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो अननोन है, ठीक है, यानी वो डिफाइन नहीं है। तो मैं इसके नियरेस्ट वैल्यू क्या ले सकता हूँ? अगर आप देखें तो 2 डायरेक्शन मौजूद है। हम लेफ्ट से भी इसके नियरेस्ट पहुँच सकते हैं और राइट से भी पहुँच सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट, क्योंकि मुझे 1 पर वैल्यूज जो है वो नहीं मिल रही है, तो 1 के नियरेस्ट एक्चुअली क्या हो रहा है? नियरेस्ट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, 0.999, 0.99, 0.9, 0.75। जो वैल्यूज इस तरह से जा रही है तो हम 1 के कहाँ पहुंच रहे हैं? नियरेस्ट पहुंच रहे हैं। जब हम 1 के नियरेस्ट पहुंचेंगे तो एक्चुअली हमारा आउटपुट भी कहाँ पर पहुंचेगा? 3 के नियरेस्ट पहुंचेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जो अननोन है। इसी तरह से अगर मैं 1 से थोड़ा सा दूर जाऊं, ठीक है, तो 1.001, 1.01, 1.1, 1.25, तो इस तरह से मैं डायमेंशन पर आ रहा हूँ। जब मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो 3 से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, 3.003, 3.030,
3.310, 3.810 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं 1 के नियरेस्ट आऊँगा तो मेरा जो फंक्शन है वो मुझे 3 प्रोड्यूस करके देगा, जिससे मैं ये कहूँगा कि f अप्रोचेस 3, नॉट एग्जैक्टली 3, लेकिन ये फंक्शन जो है 3 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है या करता है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर भी 3 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, यहाँ इसकी 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो दैट इज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिमिट। द नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाइड ग्राफ डिस्कस द लिमिट एज अप्रोचेस 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जब अप्रोच कर रहा है तो हमें उसे बताना है। देखें, अगर इस फंक्शन को देखा जाए, क्योंकि ये एक्स नॉट इक्वल टू 0 और जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हमें 0 वैल्यूज पुट करके दे रहा है। अब इस फंक्शन को जब विजुलाइज किया गया तो विजुलाइज करने पर ये वो पॉइंट है जैसे ओपन सर्कल से दिखाया जा रहा है कि जब मैं इसकी वैल्यू ये पुट करता हूँ यानी 1, तो ये x की वैल्यूज मुझे प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये डिसकंटिन्यू है यहाँ पर, जबकि फंक्शन हमारा x³ - 1 डिवाइड बाय x-1 है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डेनोमिनेटर पे जो वैल्यूज मौजूद है उसे क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो उसे कैंसिल करने की डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो हम देखेंगे। सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ ग्राफ ऑफ द पैराबोला y equal to x² plus x1 plus 1 with a hole at x1 equal to 1,3, यानी ये फंक्शन जो है वो पैराबोलिक फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने इसको प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद जो होल हमें मिल रहा है वो 1 वैल्यूज x की वहाँ पर मौजूद है और y की वैल्यू वहाँ पर क्या मौजूद है, 3, जिससे रिप्रेजेंट किया गया है। सो ऑल्दो x कैन नॉट इक्वल टू 1, यू कैन मूव आर्बिट्री टू क्लोज टू 1, यानी हम x की वैल्यू को 1 के बराबर नहीं ले सकते लेकिन 1 के क्लोजली जरूर ले सकते हैं। सो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स मूव आर्बिट्री टू क्लोज टू 3, यानी जब वो आर्बिट्री 1 के क्लोज होगा तो उसका रिजल्ट क्लोजली किसके आएगा, 3 आएगा, लेकिन एग्जैक्टली 3 नहीं आ सकता क्योंकि इस एग्जैक्टली 3 पर वो मिसिंग है। ठीक है, तो यूजिंग द लिमिट नोटेशन वी कैन से दैट कि x टेंड टू 1, यानी जब उसकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो जब हमारा फंक्शन होगा वो हमें अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यूज देगा, 3। ये जो इक्वल साइन यहाँ पर लिखा जाता है इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया है कि x टेंड टू 1 है तो यही वजह है कि यहाँ पर 3 वैल्यूज लिखी जाती है। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें ये बता रहा है कि जब हमें कोई ओपन डिसकंटिन्यूटी फॉर्म दिया जाता है तो हम उसके नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं और नियरेस्ट के बिहाफ पर बता रहे होते हैं कि एक्चुअली इस नियरेस्ट वैल्यू पर इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा। द नेक्स्ट वन, evaluate the function f of x equal to x divided by square root of x plus 1 minus 1. That is the function. So at several point near x equal to 0 and use the result to estimate the limit. तो as we know कि जब हमें कोई फंक्शंस दिया जाता है और उसकी कोई एस्टिमेटेड वैल्यूज हमें निकालनी है तो उस पॉइंट के नियरेस्ट, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 दी गई है तो उसके नियरेस्ट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं, सेवरल पॉइंट। ठीक है, अब हमें लिमिट जो दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि x टेंड टू 1 x टेंड टू 0, लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली 0 पुट किया तो क्योंकि ऊपर ही वैल्यू 0 आ जाएगी तो फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नोन वैल्यूज नहीं मिल पा रही ना हमें, तो मुझे तो नियरेस्ट वैल्यू चाहिए। तो अब इस x के नियरेस्ट बोथ वे पर वैल्यूज हो सकती है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन पे भी हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन पे भी हो सकती है। तो अब हमें 0 पर वैल्यूज नहीं पता, तो लिहाजा इस 0 से बोथ डायरेक्शन पर, यानी x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट, दोनों डायरेक्शन पर हमें चेक करना है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो 0 से नियरेस्ट है -0.001, -0.001, -0.00, सिंपल 0.1 एंड सो ऑन, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो हम अप्रोच कर रहे हैं किस वैल्यू को, अगर आप देखें 1.999 हम अप्रोच कर रहे हैं एक्चुअली 2 को यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं तो 0.001, 0.001, 0.01, और इस साइड से भी हम देखें तो हम किसे अप्रोच कर रहे हैं, 2 की तरफ। लिहाजा वी कैन सी दैट द गिवन फंक्शन दिस वन is approaches 2 from the left side, also from the right side. So that is said to be a solution estimating the limit numerically. Another solution here, from the result shown in the table, you can estimate the limit to be 2. To do, we get the answer when we are not allowed to use calculator. That's a very important thing कि हमें टेबल यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर एस्टिमेशन एक वैल्यूज़ मौजूद है तो हमें आंसर्स बताने विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, जबकि हमें जो फंक्शंस दिया गया x डिवाइड बाय x प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1 लिमिट टेंड टू 0, तो ये वही फंक्शन है जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे दिया गया था। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटिंग लीड टू 0 to 0, यानी ये जो पॉइंट है ना इनडिटरमिनेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर मैं
कंप्लीटली बताऊंगा कि हम लिमिट को जब चेक कर रहे होते हैं तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट आते हैं। यानी लिमिट का कॉन्सेप्ट कुछ इन्फिनिटी आ सकता है, 0/0 आ सकता है, ठीक है, इसी तरह से 1 इन्फिनिटी आ सकता है, ठीक है, इसके 7 कुछ फॉर्म हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फॉर्म होता है, और उसी फॉर्म के बिहाफ पर हम उसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कह रहे होते हैं, ठीक है। जब ये फॉर्म आता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल ना करें बल्कि लिमिट अप्रोच का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब लिमिट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर मैं डिनोमिनेटर पे जो वैल्यूज़ मौजूद है उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ इस्तेमाल कर लूँ तो ये वैल्यूज़ इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट से जब इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, क्योंकि ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्टली, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। बाकी इन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x प्लस -1 आ जाएगा, तो +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पर x। अब यहाँ पर x बचा हुआ और x यहाँ पर भी मौजूद है, क्या मैं इस x से इस x को कैंसिल कर सकता हूँ? जी हाँ। अब जब मैंने x से x को कैंसिल कर लिया तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में अगर मैं स्क्वायर रूट पर 0 पुट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 + 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 किसके बराबर आ जाएगा? 2। सो अकॉर्डिंगली एट द वैल्यू ऑफ 0 अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें वो एस्टिमेटेड वैल्यूज यहाँ पर मिल रही है जो कि किसके बराबर है? 2 के, ठीक है। इस रिस्पेक्ट से देखें तो ये 1 है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो f इज अनडिफाइंड एज x = 0, ठीक है, वेयर द फंक्शन इज दिस। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली तो वो इन फॉर्मेट में से आ सकता है। जब इन फॉर्मेट में से आएगा तो उसका मतलब ये कि हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा हम अप्रोच देखेंगे कि क्या मैं सब्स्टिट्यूशन या अपने फंक्शंस को सॉल्व करते हुए उसे एक ऐसे फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकता हूँ जब मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिमिट की पुट करूँ तो हमें कोई फंक्शंस का रिजल्ट मिल जाए। तो उसका जवाब यही था कि जिस तरह से अभी हमने सॉल्व करके देखा। होप यू विल अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किस तरह से यूज़ की जाती है जब हमें रिस्ट्रिक्शन दी जाए कि हम लिमिट को डायरेक्टली अप्रोचेस के जरिए से यूज़ ना करें। अनदर एग्जाम्पल आर देयर, फंक्शन हमारे पास मौजूद है जबकि x टेंड टू 3 है। अगर मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ 3 तो ये हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा 0/0 जो कि अननोन है। तो लिहाजा मुझे सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर मैं डायरेक्टली लिमिट यूज़ कर रहा हूँ तो इन 10 to 3 में बोथ वे पे यूज़ करूँगा, पॉजिटिव वे भी और नेगेटिव वे भी, यानी लेफ्ट और राइट पे भी अगर ये फंक्शन ओपन सर्किल के साथ मौजूद है। नेक्स्ट था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन पे मुझे फंक्शन को रिजॉल्व करना होगा। तो डेनोमिनेटर पे वैल्यू मौजूद है x - 3 और ऊपर देखा जाए तो 1/x + 1 डिवाइड बाय 1/4 है। तो x + 1 and 4 इस पार्ट्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ बोथ वे पर मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। तो ये फंक्शन था, देखो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए इस्तेमाल कर लिया। सॉल्व किया तो ऊपर वैल्यूज़ बच गई मेरे पास 4 - x + 1 और नीचे बच गई x - 3 x + 1 4, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व किया जाएगा so after simplifying 4 - x + 1 divide x - 3 x + 1 and 4, और अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो x - 3 x - 3 3 - x के साथ है और माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए बाहर तो ये x - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, जैसे मैं -1/x + 1 4 लिख सकता हूँ। जैसे इसकी वैल्यू 3 डायरेक्टली पुट की जाएगी तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16, तो -1/16 इसकी वैल्यूज़ आ रही है जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके प्रूव कर लिया। द नेक्स्ट वन, वैल्यूज़ एंड द लिमिट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ के 3 आर्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस बिहाफ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे बताना है कि अगर लिमिट की वैल्यूज़ -6 है, ठीक है, -6 का मतलब ये कि बोथ डायरेक्शन से वैल्यूज़ देखी जा सकती है, हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं। तो जब मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की बात करता हूँ तो सेकंड डायरेक्शन की, और जब प्लेन वैल्यू लिखी जाती है तो वो दोनों पे वे कंसीडर की जा रही होती है। अच्छा, अगर मैंने लिमिट की रिस्पेक्ट से यहाँ पर देखा कि x की वैल्यू -6 पर फंक्शन 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कैसे आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें फंक्शंस पर -6 लिखना होगा और उसके ब्याह पर देखना होगा कि मैं y की वैल्यूज़ पर वो मुझे क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो -6 हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी वो इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। अगर ये रहा -6 तो इस -6 पर अगर मैं f(x) देखूं तो ये वो पॉइंट है और इस बिहाफ पर मुझे जो वैल्यूज़ मिल रही है वो क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। दैट्स इट। द नेक्स्ट वन, f(x) x = -4। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे हम d/n(e) से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या मुराद है इससे? देखो -4 की अगर मैं बात करूँ तो -4 पर जब मैं -4 की वैल्यूज़ यहाँ पर ले रहा हूँ तो मुझे लिमिट की एग्जिस्टिंग कोई वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही है, यानी x की कोई वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आप मौजूद हैं तो यहाँ से कोई y की वैल्यूज़ नहीं हो रही। यही वजह है कि उसे हमें
नॉट डिफाइन के फॉर्म पर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह से जीरो है, अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, ये रहा x की वैल्यू जीरो, तो इस बिहाफ पर नॉट डिफाइन एनी वैल्यूज़, और अगर आप f ऑफ जीरो पे देखें तो y की वैल्यू आपको 2 मिल रही होगी। वो इस पॉइंट पर है जब मैं नीचे की तरफ आऊँ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जीरो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं लिखा जाता, लिहाजा अगर मैं सिंपल जीरो की बात कर रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू नहीं मिल रही, और अगर नेगेटिव वे पर जाऊँ तो नेगेटिव 2 वैल्यूज़ मिल रही है जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन x इक्वल टू 2, जैसे हमने 2 की वैल्यूज़ पुट की तो मुझे 3 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं सेकंड फॉर्म की वैल्यूज़ पे जाऊँगा तो वो मुझे नॉट डिफाइन दे रहा है। कैसे? देखो, अगर मैं पॉजिटिव 2 को देखूँ यहाँ से, तो पॉजिटिव 2 मुझे बता रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज़ कहीं पे मिल रही है जो कि 3 के बराबर है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव 2 लेके देखें तो नेगेटिव 2 पर आपको वैल्यूज़ नहीं मिल रही है। द नेक्स्ट वन x इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 2, तो अगर आप x की वैल्यू 4 पे देखें तो आपको ये 2 मिल रहा है, ये रहा x4 और ये रहा 2, ठीक है। तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ मिल रही है। तो इस तरह से कुछ हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से देखा कि हम डायरेक्टली फंक्शंस पर जब लिमिट की वैल्यूज पुट करते हैं तो उस बिहाफ पर ग्राफिकली उसे कैसे विजुलाइज किया जाता है और उसे कैसे देखा जा रहा होता है कि हम लिमिट की वैल्यू कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक एग्जांपल्स अंडरस्टैंडिंग के लिमिट क्या है, रियल लाइफ में लिमिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, नियरेस्ट वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि उस जगह पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता या फिर वो डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जहाँ पर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, फेल हो रही होती है, तो वहाँ पर हमें इन अप्रोचेस को समझने का और भी अच्छे तरीके से मौका मिलेगा। तो वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त आसानी के साथ मिलती रहे और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। लिमिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके बिहाफ पर हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे इन डेप्थ उसको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में भी देख रहे होंगे कि एक्चुअली वो है क्या। इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।